हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश से दोस्तों कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में कुल 30 प्रश्न 30 नंबर का होगा, जिसमें क्वालिफाइंग नंबर आपका 9 होगा। आपको 9 नंबर लाने हैं दोस्तों 30 नंबर में से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल 30 प्रश्नों में से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के और बाकी 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग आज के दोस्तों पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। काउस गिव मिल्क, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। ए में है द, बी में है ए, सी में है एन, डी में है नो आर्टिकल्स यूज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन से आर्टिकल का यूज होगा। हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काउस गिव मिल्क, गाय दूध देती है। तो इसके लिए दोस्तों बताइए इसमें से करेक्ट आर्टिकल्स हम लोगों को चूज करना है। तो बताइए द होगा, ए होगा या एन होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नो आर्टिकल्स यूज। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक से अधिक गाय के लिए बोल रही है, गाय दूध देती है। तो हमारा नो आर्टिकल्स यूज, इनमें से हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ही यूज्ड टू वॉक, ध्यान दीजिएगा, ही यूज्ड टू वॉक, चूज द इंट्रोगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों को चूज करना है। तो हमारा प्रश्न है, ही यूज्ड टू वॉक, वह पैदल चलता था। इसके लिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होगा, बताइए। यूज्ड ही वॉक, या फिर दोस्तों बी में है यूज, ध्यान दीजिएगा, यूज्ड ही टू वॉक। सी में है यूज्ड ही टू वॉक, या फिर ही यूज्ड टू नॉट टू वॉक। तो हमारा इनमें से इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन इसका चूज किए हैं आंसर, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है दोस्तों। ही यूज्ड टू वॉक का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा यूज्ड ही टू वॉक। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। हमारा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। चूज सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, चूज टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का दोस्तों टेंस हम लोगों को चूज करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं। तो बताइए यह सेंटेंस दोस्तों कौन से टेंस का है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ए में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर दोस्तों सी में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock, चूज टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का दोस्तों बताइए कौन से टेंस पे बना है। तो ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जून कम्स ब्लैंक्स मई, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो बताइए दोस्तों इनमें से प्रीपोजिशन चूज करना है। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा। ए में है बिफोर, बी में है आफ्टर, सी में है बिटवीन, या फिर दोस्तों डी में है नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जून आता है मई के बाद या पहले। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि जून कम्स आफ्टर मई, यानी जून आता है मई के बाद। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में सही सही बताए हैं। तो हमारा प्रश्न है, यू ही एंड आई ब्लैंक्स फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट वर्ब। इनमें से दोस्तों करेक्ट वर्ब हम लोगों को चूज करना है। ए में है एम, बी में है इज, आर, या फिर ऑल द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। यू ही एंड आई ब्लैंक्स फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट वर्ब। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आप, वो और मैं दोस्त है। तो बताइए दोस्तों
ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। हमारा सी ऑप्शन ब्लैंक्स की जगह पे इसका आंसर हो जाएगा। हमारा पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या किसका यूज होगा? तो आर का इसका यूज होगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि दोस्तों यह एक से अधिक है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ही वेंट थ्रू द अकाउंट्स, चूज द फ्रेज वर्ब। बताइए दोस्तों, वेंट थ्रू द अकाउंट्स या नो फ्रेज वर्ब। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए, ही वेंट थ्रू द अकाउंट्स, उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने खाते की जांच की। तो बताइए इसका फ्रेज वर्ब हमारा क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है बी ऑप्शन, वेंट थ्रू हमारा इसका फ्रेज वर्ड हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, कॉन्साइज चूज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। हमारा प्रश्न है दोस्तों कॉन्साइज, ध्यान दीजिएगा कॉन्साइज है, चूज द एंटोनिम यानी ध्यान दीजिएगा विलोम शब्द इसका हमारा क्या होगा दोस्तों? कॉन्साइज मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। तो इसी का हम लोग दोस्तों विलोम शब्द हम लोगों को बताना है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा लेंदी, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड नथिंग एल्स, चूज वन वर्ड फॉर इट। हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड नथिंग एल्स, चूज द वन वर्ड। दोस्तों बताइए इस सेंटेंस का वन वर्ड में हम लोगों को आंसर बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? स्टूडेंट, बुक वॉर्म, या फिर दोस्तों बुक वॉर्म है, सी में है स्कॉलर, या फिर दोस्तों बुक कीपर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर कि ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड नथिंग एल्स, चूज वन वर्ड फॉर इट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो किताब पढ़ने में रुचि रखता हो और किसी चीज में नहीं। तो बताइए दोस्तों इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड में हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बुक वॉर्म, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा हिंदी का दोस्तों क्लास स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम दोस्तों मैं आप सभी को बताते चलूं, चैप्टर का नाम हमारा समास है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा कि कुल 30 प्रश्नों में से आंसर आपका, आप दोस्तों कितने प्रश्न का आंसर आप सही बताए हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों हिंदी का हर चैप्टर से दोस्तों क्लास लूंगी, बस आप प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो हमारा प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, संधि कहेंगे, समास, अव्यय या क्षण। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप दोस्तों बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों। समास का हमारा यह परिभाषा है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर दोस्तों विच्छेद। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पद अव्ययी भाव समास है? दोस्तों बताइए, गृहागत या आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो बताइए इनमें से हमारा दोस्तों अव्ययी भाव समास इनमें से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए दोस्तों, ए में है बहुव्रीहि, सी में है, ध्यान दीजिएगा सॉरी, बी में है कर्मधारय होगा यहाँ पे, ठीक है, सी में है तत्पुरुष, डी में है द्वंद्व। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? दोस्तों बताइए,
चक्रपाणी में, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चातुर्गम में, या फिर सी में है ध्यान दीजिएगा नीलोत्पल में है, या फिर डी में है माता पिता। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो ध्यान दीजिएगा नीलोत्पल में हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है दोस्तों, बताइए। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो बहुव्रीहि समास होता है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। देवासुर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि देवासुर में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। देशांतर में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उससे शब्द का दोस्तों चयन करना है। तो बताइए दोस्तों, ए में है आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का दोस्तों चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, उस शब्द का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो सप्ताह हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समास शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, बताइए। ए में है निषिद्धि, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुषी। तो बताइए दोस्तों बहुव्रीहि समास का इनमें से कौन सा है जो दोस्तों उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों पंचानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, बताइए। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा तत्पुरुष। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों सी ऑप्शन विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण, ध्यान दीजिएगा समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ए में है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, किसमें सही समासिक पद है, पुरुष ध्वनि में या फिर दिवारात्रि, त्रिलोकी या फिर दोस्तों मंत्री परिषद। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, पुरुष ध्वनि, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, किसमें सही समासिक पद है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दिवारात्रि। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, बताइए। ए में है अन्वय या फिर रात दिन, चतुरानन या फिर त्रिभुवन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों द्वंद्व समास, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, पाप और पुण्य। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है, बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि नवग्रह दोस्तों किसका उदाहरण है, कौन से समास का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में।
तो नवग्रह में कौन सा समास है दोस्तों? तो नवग्रह में द्विगु समास है हमारा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। द्विगु समास का दोस्तों उदाहरण है नवग्रह। अगला प्रश्न है साग पात में कौन सा समास बताइए? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों? बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो जल्द से जल्द दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। द्विगु समास का दोस्तों उदाहरण है पंचवटी, यानी पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है दोस्तों? बताइए। बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है देश प्रेम में कौन सा समास बताइए? ए में है अव्ययी भाव समास, बी में है तत्पुरुष समास, सी में है द्विगु, डी में है बहुव्रीहि। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में दोस्तों तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है हमारा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का दोस्तों उदाहरण हमारा लंबोदर है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो नीलकमल में दोस्तों कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का, आज के हिंदी प्लस इंग्लिश के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर देते रहे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप लोग यह अवश्य बताएं कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपका आंसर बताइए दोस्तों, कितने प्रश्न का आंसर आप सही बताए हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।